हेलो एंड वेलकम गाइस। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है Oppo F17 स्मार्टफोन एंड Oppo F17 Pro। तो यहाँ पे गाइस Oppo F17 स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 18,000 रुपये की शुरुआती कीमत में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम इसे जिस स्मार्टफोन से कंपेयर करने वाले हैं वो है Realme का Realme 7 स्मार्टफोन, जो मिल जाएगा आपको 15,000 रुपये की शुरुआती कीमत में। दोस्तों, अगर आप लोग भी यहाँ पे Oppo F17 एंड Realme 7 के बीच में कन्फ्यूज़ हो कि आपको इन दोनों में से किसकी तरफ जाना चाहिए और किसकी तरफ नहीं, तो आपको ये सवाल के जवाब मिल जाएगा वीडियो को पूरा एंड तक, पूरा आखिरी तक देखने के बाद। क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा Oppo F17 एंड Realme 7 स्मार्टफोन के बीच में एक फुल कंपैरिजन, जिस कंपैरिजन को देखने के बाद आपके माइंड से सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन्स तो क्लियर होंगे ही होंगे। वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा उसको देखने के बाद आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगी कि आप जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हो उसके हिसाब से आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है, और साथ ही साथ कौन सा स्मार्टफोन ऐसा है जो अपनी कीमत के हिसाब से आपको सही स्पेसिफिकेशन, बेटर स्पेसिफिकेशन जो है प्रोवाइड करवाता है। तो इन सारे सवालों को जब आपको जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए अभी से ही। तो गाइस, चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ पे फुल कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले से। तो यहाँ पे Oppo के F17 में मिलता है आपको 6.44 इंचेस का एक फुल HD प्लस OLED पैनल डिस्प्ले जो आता है वाटर ड्रॉप नॉच डिज़ाइन में। और यहाँ पे आपको मिल जाएगी 90.7% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। यहाँ पे जो डिस्प्ले है इसमें आपको जो ब्राइटनेस है वो बड़ी कमाल की देखने को मिल जाएगी, जो आती है 600 निट्स के साथ में। अगर मैं कंपेयर करता हूँ Realme 7 के डिस्प्ले से, तो यहाँ पे आपको मिलती है एक 6.5 इंचेस का डिस्प्ले फुल HD प्लस IPS LCD पैनल के साथ में। जो डिस्प्ले की जो स्क्रीन की जो रिफ्रेश रेट है वो मिलेगी 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में। और यहाँ जो आपको स्क्रीन की बॉडी रेशियो है वो मिलेगी 90.5% की। इस स्क्रीन की जो प्रोटेक्शन करता है वो करता है कॉर्निंग का Gorilla Glass 3। सो ओवरऑल देखा जाए तो जो डिस्प्ले की साइज़ है और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो एक हद तक देखा जाए तो सेम है, लेकिन क्वालिटी में जो है ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा Oppo का F17, क्योंकि वहाँ पे आपको फुल HD प्लस पैनल के साथ में OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। और आपको पता है IPS पैनल से ज़्यादा अच्छा है OLED डिस्प्ले। तो आपको OLED डिस्प्ले में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको ब्राइटनेस भी बहुत कमाल की देखने को मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि आप Realme 7 को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको मिलता है एक 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट। लेकिन देखा जाए तो मेन चीज़ सबसे पहले आती है क्वालिटी, उसके बाद आती है और बाकी सारी चीज़ें। तो मेरे हिसाब से जो है डिस्प्ले के मामले में विनर है आपका Oppo का F17 स्मार्टफोन। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की कैमरा कंपैरिजन की, और अगर बात करते हैं रियर कैमरा की, तो Oppo के F17 में मिलेगा आपको क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप पीछे की तरफ में, जो मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Realme 7 के रियर कैमरा से, तो यहाँ पर आपको भी मिल जाएगा क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप। पीछे की तरफ में आपको मिलेंगे 4 कैमराज, जो मिलेगा आपको 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो रियर कैमरा है वो Oppo के F17 से ज़्यादा ही अच्छा देखने को मिल जाएगा Realme 7 में, बिकॉज यहाँ पे आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है 64 मेगापिक्सल का, और जबकि Oppo के F17 में मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का। तो रियर कैमरा के मामले में तो Realme 7 विनर है। अब अगर हम बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, तो Oppo के F17 में मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप वाटर ड्रॉप नॉच शेप में, जैसे कि मैंने आपको डिस्प्ले के पार्ट में बता रखा है। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Realme 7 के सेल्फी कैमरा से, तो यहाँ पर भी आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पंच होल डिज़ाइन में। तो मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे सेल्फी कैमरा तो इक्वल है दोनों स्मार्टफोन में, लेकिन जो इक्वल नहीं है वो है रियर कैमरा, और रियर कैमरा अच्छा है Realme 7 का। सो इस वजह से जो है ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन में विनर है Realme 7 स्मार्टफोन। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कंपैरिजन की, तो Oppo के F17 में जो बैटरी कैपेसिटी मिलेगी वो मिलेगी आपको 4015 मिली एम्पियर की। इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर प्राप्त होगा आपको 30 वाट का, और जो कनेक्टिविटी है वो मिलेगी आपको USB Type-C की। अगर कंपेयर किया जाए Realme 7 से, तो यहाँ जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलेगी आपको 5000 मिली एम्पियर की। इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा आपको 30 वाट का, और साथ ही साथ जो कनेक्टिविटी है वो मिलेगी USB Type-C की। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है और जो चार्जिंग अडेप्टर है दोनों स्मार्टफोन में एक जैसे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंसेस है वो है यहाँ पे कैपेसिटी का, जहाँ पे आपको Oppo F17 4015 में मिलता है, 4015 मिली एम्पियर में मिल जाएगा, जबकि Realme 7 मिलता है 5000 मिली एम्पियर में। तो ऑब्वियसली सी बात है Realme 7 स्मार्टफोन आपका ज़्यादा लंबे समय तक जो है चल सकता है कंपेरिजन टू यहाँ पे आपको Oppo के F17 स्मार्टफोन से। तो देखा जाए तो बैटरी कंपेरिजन के मामले में जो विनर है वो है Realme 7 स्मार्टफोन। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो Oppo के F17 में आपको जो प्रोसेसर मिलने वाला है वो मिलेगा Qualcomm Snapdragon 662 का प्रोसेसर। ये आता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ये आपका जो मिलेगा 2 गीगाहर्ट्ज़ की CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ में। और ये जो प्रोसेसर है ये बना हुआ है 11 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। GPU की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको Adreno 610 की GPU देखने को मिल जाती है। कंपैरिजन किया जाए इसका Realme 7 के परफॉर्मेंस यानी कि प्रोसेसर से, तो यहाँ पर जो आपको प्रोसेसर मिलेगा वो एक गेमिंग बीस्ट प्रोसेसर है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा MediaTek का Helio G95 का प्रोसेसर। ये G90T का भी एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, इम्प्रूव वर्जन है, जहाँ पे आपको G95 का प्रोसेसर मिलता है। ऑब्वियसली सी बात है ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ये बना हुआ है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेसर
प्रोसेस के साथ में, लेकिन यहाँ पे जो आपको CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड मिलेगी वो मिलेगी 2.05 गीगाहर्ट्ज़ की। तो यहाँ पे क्या कंपैरिजन है, सबसे पहली बात यहाँ पे जो बेटर GPU है वो तो मतलब स्नैपड्रैगन के 662 क्या, अगर स्नैपड्रैगन का 732 GB आता उसके भी मुकाबले जो है मीडियाटेक का हीलियो G95 का प्रोसेसर बहुत ज़्यादा डिसेंट है एज़ कम्पेयर टू GPU के मामले में, क्योंकि इसका जो गेमिंग है वो तो अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल का है। तो अगर गेमर्स इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी समझ जाओ कि यहाँ पे आपके लिए Realme 7 से बेस्ट स्मार्टफोन नहीं है इन दोनों स्मार्टफोन में अगर आप कंपेयर कर रहे हो और एक गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो, क्योंकि Realme 7 का जो परफॉर्मेंस है वो आपको कोई भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हीलियो का G95 का प्रोसेसर मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाकी के फैक्टर्स की, जो कि है बेटर CPU, बेटर GPU, बेटर रैम फ्रीक्वेंसी स्पीड, LTE मॉडेम कनेक्टिविटी और भी जो सारी चीज़ें हैं जो परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाती है, उन सारे ही मामलों में जो है आगे है मीडियाटेक का हीलियो G95 प्रोसेसर एज़ कम्पेयर टू क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 से, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको प्रोसेसर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा Mi A3 वाला। अगर आप लोगों ने Mi A3 को यूज़ कर रखा है तो आपको सेम एज ऐसा परफॉर्मेंस मिलने वाला है ओप्पो के F17 में। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में ओवरऑल पूरा का पूरा विनर जो है वो है Realme 7 स्मार्टफोन। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की सिक्योरिटी एंड स्लॉट्स की, तो यहाँ पे ओप्पो के F17 में आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन, क्योंकि OLED डिस्प्ले है इस वजह से यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। और कार्ड स्लॉट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड यानी कि ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग इंसर्ट कर सकते हो 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे। बात की जाए अगर इसे कंपेयर करते हैं Realme 7 के सिक्योरिटी एंड स्लॉट से, तो यहाँ पर भी आपको जो कार्ड स्लॉट है वो डेडिकेटेड यानी कि यहाँ पर भी आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट ही देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप लोग इंसर्ट कर सकते हो 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड को। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है यहाँ पे आपको साइड माउंटेड मिलेगा यानी कि आपके पावर बटन के साथ इंगेज। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको जो है ओप्पो के F17 में इन डिस्प्ले मिलेगा क्योंकि OLED डिस्प्ले है इस वजह से, और साथ ही जो है यहाँ पे आपको Realme 7 में मिलेगा साइड माउंटेड, और कार्ड स्लॉट दोनों स्मार्टफोन में इक्वल है। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो ओप्पो के F17 में जो बिल्ड क्वालिटी है वो या ना तो प्लास्टिक का है ना ही कोई ग्लास बैक का है, ये आता है लेदर बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में। और ख़ास बात ये है कि जो वहाँ पे जो आपकी जो साइड्स में जो वॉल्यूम लॉकर्स होते हैं और जहाँ पे पावर अनलॉक बटन जो होते हैं वहाँ पर जो है आपको मिलेगी एक स्लिम बॉक्सी साइडेड फिनिशिंग, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिल जाएगा। तो ये अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाल बात है जो आपको एकदम फील देगा इन हैंड फील प्रीमियम लुक। नेवी ब्लू, डायनामिक ऑरेंज एंड क्लासिक सिल्वर के साथ में ये अवेलेबल है। कंपेयर करते हैं अगर हम लोग इसे यहाँ पे Realme 7 के बिल्ड क्वालिटी से, तो यहाँ जो बिल्ड क्वालिटी है वो मिलेगी आपको पॉलीकार्बोनेट बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में, मैट फ्रॉस्टेड लुक है, और स्पेशली जो है इसका जो कैमरा लेआउट वाला एरिया है सबसे पहले उसे चेंज किया गया है। दूसरी बात जो कैमरा लेआउट की जो नीचे की जो एरियाज़ है वो आपको बहुत स्पेशली ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में मिलेंगे, बाकी के जो एरियाज़ है वो मैट फ्रॉस्टेड है। तो यहाँ पे आपको दो कलर के साथ में अवेलेबल मिलेगा, जो है मिस्ट वाइट एंड मिस्ट ब्लू के साथ में। देखो लेदर बैक वाले बॉडी डिज़ाइन का मुझे बिल्कुल भी इन हैंड फील पता नहीं है कि वो स्मार्टफोन में कैसा लगेगा या फिर आप लोग उसे यूज़ करते हो तो कैसा इन हैंड फील है, लेकिन क्योंकि मैंने एक चीज़ अनबॉक्सिंग में देख रखा है कि उस वहाँ पर भी आपको मिलता है जो आपका टीपीयू केस है वो भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो इन शॉर्ट वहाँ पे भी है आपको कहीं ना कहीं स्क्रैचेस लगने के चांसेस तो होंगे ही होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आप लेदर बैक के भी बॉडी डिज़ाइन वाले स्मार्टफोन को लेते हो तो कहीं ना कहीं पॉलीकार्बोनेट बॉडी का और जो ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन है उसका एक अलग ही फील होता है कहीं ना कहीं अगर आप किसी स्मार्टफोन को यूज़ करते हो। तो मेरे ख्याल से जो है फर्स्ट रिकमेंडेशन है बिल्ड क्वालिटी के मामले में Realme 7, क्योंकि मैंने अगर यूज़ नहीं किया तो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको इस चीज़ के लेकर। लेकिन ये चीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो कि यहाँ पे आपको लेदर बैक वाला बॉडी डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है या फिर पसंद आता है Realme 7 जैसे ये स्मार्टफोन पॉलीकार्बोनेट जो आते हैं बिल्ड प्लास्टिक बैग के साथ में। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, लेकिन मेरी जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है वो है Realme 7 के लिए, एंड सेकंड रिकमेंडेशन है यहाँ पे लेदर बैग वाले बॉडी डिज़ाइन के लिए। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को प्रैक्टिकल यूज़ करने के बाद ही पता चलता है। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आपको ओप्पो के F17 में मिलेगा 6GB रैम 128GB का वेरिएंट 18,000 रुपये की कीमत में, और 8GB रैम एंड 128GB का अदर वेरिएंट 20,000 रुपये की कीमत में। कंपेयर करते हैं इसे यहाँ पे Realme 7 की प्राइसिंग से, तो यहाँ पे आपको 6GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट मिलेगा 15,000 की कीमत में, और 8GB रैम एंड 128GB का अदर वेरिएंट मिलेगा 17,000 रुपये की कीमत में। सो गाइस यहाँ पे मैंने दे दिया है फुल कंपैरिजन Realme 7 एंड ओप्पो F17 स्मार्टफोन के बीच में। एंड मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं वीडियो में अभी से लेकर अब शुरुआत से लेकर अभी तक वो सब कुछ आपको समझ में आया हो। अब रहेगा हमारा कंक्लूजन का पार्ट, एंड वहाँ पे फटाफट से डिस्कस करेंगे क्विक कंपैरिजन करके कि कौन सा विनर है और कौन सा नहीं, एंड आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए और किसकी तरफ नहीं। सो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने कंक्लूजन के पार्ट में, और क्योंकि वेरिएंट्स को हम लोगों को इक्वल करके करना पड़ेगा तो यहाँ पे 6,128 तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम Realme 7 के 8,128 से कंपेयर करेंगे तो 17,000 का हुआ आपका Realme 7 एंड 20,000 का है आपका ओप्पो F17। बैटरी के मामले में विनर है आपका Realme 7, बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको विनर है Realme 7, क्योंकि लेदर बैक की बॉडी मिलती है आपको ओप्पो 17 में, Realme 7 में आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है।
डिस्प्ले के मामले में विनर है आपका Oppo F17। यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में विनर है आपका Realme 7। कैमरे के मामले में विनर है Realme 7। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सब चीज़ों के मामले में आपको बेसिकली Realme 7 जो है आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे आपको बेटर यही है कि यहाँ पे किसी भी स्मार्टफोन में जो सबसे मेन चीज़ देखी जाती है वो होती है परफॉर्मेंस। और यहाँ जो डिसेंट और कमाल की परफॉर्मेंस है बहुत कम प्राइस में वो दे रहा है आपको Realme 7 स्मार्टफोन। तो अगर Oppo F17 और Realme 7 में से आपको किसकी तरफ जाना चाहिए तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप Realme 7 की तरफ जाइए। यहाँ पे आपको कम प्राइस में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है देखने को मिल जा रही हैं, क्योंकि ये आपको 15,000 के वेरिएंट्स में भी अवेलेबल मिलेगा, जबकि आपको Oppo F17 को लेने के लिए खर्च करने पड़ेंगे पूरे 18,000 रुपये। तो ये तो मेरी रिकमेंडेशन है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पे आप Oppo F17 की तरफ जा रहे हो या फिर जा रहे हो Realme 7 की तरफ, किस कारण की वजह से, किस रीज़न की वजह से। वीडियो होती है खत्म। अगर आपको वीडियो में शुरुआत से लेकर अभी तक में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव हो या फिर कुछ भी अगर आपको मेरे से पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। प्राइसिंग ऑनलाइन जाकर जरूर चेक कर लेना, हो सकता है प्राइसिंग में इंप्रूवमेंट हो या डिक्रीजमेंट हो। एंड बस मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।